बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, विफाकी वुज़रा का कहना है कि हुकूमत 2023 के इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के तहत करवाएगी। कराची में बिजली बिल पर केएमसी के लिए 200 रुपए टैक्स नहीं लेने देंगे। इलेक्शन कमीशन सबके केसेस खोले तो कोई एतराज नहीं। देखिए कराची से अली इमरान सैयद की रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर और वज़ीर बहरी उमूर अली जैदी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। असद उमर ने 2023 के आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत मुनक्किद किए जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नई मरदमशुमारी जदीद खतूत पर 18 माह में मुकम्मल होगी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी के मुताबिक K4 पर काम अक्टूबर 2023 में मुकम्मल हो जाएगा, जिससे शहर को इजाफी पानी मिलेगा। 28 अक्टूबर इसी साल 21 में उस कंसल्टेंट की रिपोर्ट जो है वो ड्यू है, जो डिज़ाइन फाइनलाइज कर रहा है। उस डिज़ाइन की बुनियाद के ऊपर फरवरी 2022 में, यानी आज से 5 माह के बाद, इस मंसूबे के ऊपर दोबारा से काम शुरू हो जाएगा। वफाकी वज़ीर ने मजीद बताया कि 40 बसों के साथ ग्रीन लाइन फ़ाल हो जाएगा। असद उमर की जानिब से नालों की सफाई के मामले पर चीफ जस्टिस की तारीफ पर सवाल किया गया कि क्या वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी तारीफ करेंगे, क्योंकि अपोजिशन का कहना है कि PTI के फॉरेन फंडिंग केस, फैसल वापडा केसेस नहीं चलाए जा रहे। तो वफाकी वज़ीर ने जवाब दिया, हम तो चाहेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास सिर्फ तहरीक इंसाफ का केस नहीं रखा हुआ, तमाम पार्टियों के केस रखे हुए। हम तो एक दफा नहीं 50 दफा इल्तिजा कर चुके हैं कि फैसले करें। हम वेलकम करते हैं, कल फैसले करें, लेकिन सारी पार्टियों के फैसले करें। असद उमर ने कराची सर्कुलर रेलवे 250 अरब रुपए की भारी लागत का करार देते हुए कहा कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हिस्से का संग बुनियाद वजीर आजम इसी माह रखेंगे। कराची पोर्ट ता पिपरी माल गाड़ियों के लिए नई रेलवे लाइन के मंसूबा पर काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने 10 अरब रुपए की वैक्सीन फराहम की, लेकिन सिंध हुकूमत ने अवाम को एक वैक्सीन भी ना दी। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे फैसलाबाद, जहां पर मुआवने खुसूसी शहबाज गिल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और अगर एक एडिटोरियल भी उन 27 पॉइंट्स को रद्द ना कर रहा हो तो मुझे पकड़ लें। तकरीबन तमाम अखबारात के एडिटोरियल जो हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के उन पॉइंट्स की तरदीद की है, तनकीद की है, उनसे डिस्टेंस किया है। मसलन जी वोटिंग मशीन होगी तो इससे आपका जो परसेंटेज है वोट डालने की वो नहीं बढ़ेगी, इससे काउंटिंग में फ़र्क नहीं पड़े। ऐसी बातें मज़े का खेज है जो सारी दुनिया को पता है कि बढ़ेंगी। इस टाइम 3% वोट तकरीबन रिजेक्ट होता है हर हलके में, तकरीबन ओवरऑल इलेक्शन में। ये लाखों वोट बनते हैं पूरे इलेक्शन का, अगर आप हिसाब लगाएं ये 30-40 लाख या शायद उससे भी कहीं ज़्यादा लाखों में वोट बनते हैं ये जो रिजेक्ट हो जाते हैं। हल्के में बंदा जीतता है 200, 300, 500 के मार्जिन से, रिजेक्टेड वोट होता है 800 वोट, 1000 वोट, 300 वोट, 400 वोट। तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो उस काम को भी दुरुस्त करेगी जो आपको कबूल नहीं है। तो जो आपको 4 साल पहले कहा गया था, बजाय वो करने के 4 साल में आपने कुछ नहीं किया। 50 इलेक्शन हुए, एक इलेक्शन में आपने जो आपके ऊपर कानूनी जिम्मेदारी थी वो पूरी नहीं की। अगर आज आपने की होती तो आज हम इस चीज़ पे बहस कर रहे होते कि डस्का के इलेक्शन में, फलां इलेक्शन में मशीन में ये खराबी आई, अब उसको दूर कैसे करना है। हमेशा आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोई ख़राबी होती फिर उसको दुरुस्त करते हैं, यही तरीका है ना। अगर आपने 4 साल पहले अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करना शुरू की होती तो आज हम ये बात नहीं कर रहे होते कि EVM होनी चाहिए। आज ये बात कर रहे होते कि EVM में ये जो फलां खराबी फलां इलेक्शन में आई उसको हमने अब दूर कैसे करना है। तो पहले तो इस बात का जवाब दीजिए कि आपने क्यों नहीं किया। लेकिन हमने जिम्मेदारी पूरी की, हमने रिसर्च की, हमने जो उस रिपोर्ट के मंदरजात थे उनको पढ़ा और उसकी रोशनी में एक नई रिपोर्ट, एक मशीन डेवलप की। और वो मशीन हमने नहीं, आज़ाद इदारे जो साइंटिफिक हैं उन्होंने डेवलप की। लेकिन उस रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए, मसलन ये मशीन हैक नहीं होगी क्योंकि इसके साथ किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं होगा, ये उसी रिपोर्ट के मंदरजात के हिसाब से किया गया। इसमें बैलेट पेपर निकलेगा बाहर जो आप फोल्ड करके संदूक में डालेंगे, वो भी उसी रिपोर्ट के तनाज़र में किया गया। तो हमने तो काम किया, आपने नहीं किया, तो इसका एक तो जवाब दें। दूसरा,
पॉइंट नून लीग ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन पे हम हमला आवर हो गए हैं, हम बात करें तो हमला आवर हैं। हम मेजॉरिटी जमहूरी पार्टी हैं, पाकिस्तान की एक पार्टी है जो पूरे मुल्क में है। इमरान खान वाहिद लीडर है जो पूरे मुल्क में मौजूद है। आप सखर में बात कर लें, आप कोयटा में कर लें, सिब्बी में कर लें, आप पेशावर में कर लें, स्वाबी में कर लें, आज़ाद कश्मीर में कर लें, जीबी में कर लें, आपको हर जगह अगर कोई एक नेशनल लीडर नज़र आता है तो वो इमरान खान है जिसके नाम पे वोट पड़ता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे खिलाफ फरीक बना खड़ा है। तो ये क्या माजरा है? आप इस टाइम माउथ पीस बन गए अपोजिशन के। अपोजिशन वो जो 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट्स पे सुकड़ के आ गई है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी बहुत एहतराम के साथ, क्योंकि आपका बहुत एहतराम है, किसी सूरत ये सोचा नहीं जा सकता कि आपके एहतराम में कोई हम कमी करें, लेकिन आपने अपनी आईनी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी हैं जो 2017 में आपको दी गई। नून लीग कहती है हम हमला आवर हुए, हालांकि इसी इलेक्शन कमीशन के सामने सबसे पहला एहतजाज और हमला नून लीग ने खुद किया था। आपको याद होगा मरियम सफदर खुद आई थी, किया था या नहीं किया था? आप करें तो सब अच्छा, हम करें तो वही बात बुरी है। ये ऐसा नहीं चल सकता, दोगले मेयार नहीं चल सकते। मरियम औरंगजेब साहबा ने ना जिंदगी में कभी काउंसलर का मेरी तरह इलेक्शन लड़ा है। मैंने तो आगे लड़ना है, उन्होंने आइंदा भी नहीं इंशाल्लाह लड़ना। बातें उनकी सुन लें, जैसे इलेक्शन को सारा वही समझती हैं। आपकी दिहाड़ी लगी हुई है, आपकी दुकान लगी हुई है, आपने नस्ल दर नस्ल इस ख़ानदान की खिदमत की है। उस ज़ाती खिदमत करने के ऊपर बख्शीश में आपके ऊपर ये मेहरबानी है, और बातें आप नेशनल लीडर की तरह करती हैं। काम आपका सिर्फ ये कि आपने मैडम का बैग इधर से उठा के इधर रखना है। कोई सियासी बसीरत नहीं, कोई सोच नहीं। आपको इतना ख्याल नहीं आता, आपके बाप से बड़ी उम्र का आदमी है शहबाज शरीफ, पार्टी का सदर है, बेचारा गलती से अगर कोई बयान दे बैठा आप ठग करके तरदीद ठोक देती हैं उसकी। अगले दिन जावेद लतीफ़ बेचारा फड़ मार बैठा, वो ज़रा रंगबाजी करने की उनको आदत है, वो रंगबाजी कर बैठे, आपने उनकी भी तरदीद ठोक दी। तो हालात तो आपके अंदर ये हैं कि आपका कोई एक बयानिया नहीं है। एक पाँव पड़ रहा है, दूसरा गिरेबान को पड़ रहा है। वो जो पाँव पड़ने वाले उन्होंने एक शरीफ आदमी को अपना तर्जुमान बनाया। अब वो समझते हैं कि वो किसी को बेवकूफ़ बना लेंगे। आप जिसको मर्जी बेवकूफ़ बनाएं, इमरान खान को पता है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों सिक्के के एक ही रुख हैं। दो रुख भी नहीं है एक ही सिक्के के, ये सिक्के के एक ही रुख हैं। बस एक जगह से थोड़ा खुरदरा है, दूसरा प्लेन हुआ है, क्योंकि प्लेन वाले ने पिछले 5 साल में ज़्यादा माल खाया है। वो पाँव शाँव पड़ के अपनी जान बचाना चाहता है। अंदर से आप सारे एक ही हैं। तो अगर कहीं पे किसी को गलत फहमी है कि हमें ये लगता है कि आप दोनों अलग अलग हैं, तो ऐसा नहीं है। हमें पता है आप एक दूसरे के साथ हैं, और आप दोनों की मंजी पीढ़ी सियासी तौर पर मुनासिब तरीके से ठोकी जाएगी। अब वापस आता हूँ मैं, इलेक्शन तो इंशाल्लाह EVM पे ही होंगे, टेक्नोलॉजी से होंगे। उसको दुरुस्त करना है, उस पर 10 पॉइंट्स हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। जिसमें छोटी छोटी बातें उसको दुरुस्त करेंगे, उस मशीन को ठीक करेंगे। ए जी तुहाडी मशीन सी है, मैं तुहानू खोल के दे देती है, ए तुहाडे सामने है, ए तो पोलिंग बंद हो जाएगा। ये तुहाडी मशीन तुहानू खोल के दे देती है, इन्हों हुण फिट करते रहो बह के इकट्ठे सारे। इसके ऊपर को थोड़ी सी ना एल्फी लगाएं, यहाँ पर एल्फी लगा के ना फिर इसको चमेड़े यहाँ पर, समझ रहे ना? असल एल्फी यहाँ लगती है, वहाँ नहीं लगती। तो इस पे एल्फी लगा के दोबारा चमेड़े, और को थोड़ा सा ख्याल करें। इस हिसाब से तो हमें कभी गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए, उसका एक्सीडेंट हो सकता है। जहाज में नहीं बैठना चाहिए क्योंकि वो नीचे गिर सकता है। बिजली की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपको बिजली पड़ सकती है, बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, पर हम घरों में रोज़ इस्तेमाल करते हैं। शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसमें भी लड़ाई हो जाती है। ऐसे तरह ना किसी वेले बेगम बंदे कुट भी दी है। एक काम तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। शेव नहीं करनी चाहिए क्योंकि मुंह कट सकता है, समझ रहे ना आप? और ये जो इमरान गिल साहब ने अभी आपकी मशीन का सत्यानाश किया है, ये किया है दांतों के साथ। तो अब जो वोटर वोट डालने जाए, पहले इलेक्शन कमीशन वहाँ डेंटिस्ट बिठाए, सारे दंद कटे हो दे, फिर उसको वोट डालने दे बोड़ा करके।
बदस पूरे एहतराम से मैं गुजारिश करता हूँ, आप एक आईनी इदारा है, हम आपका बहुत एहतराम करते हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करना सोच भी नहीं सकते, लेकिन आपसे 10 बदस गुजारिश है कि ये जो चोर डाकू लुटेरे अपोजिशन वाले हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी चोरी से इलेक्शन जीते हैं, जिन्हें पता ही नहीं इलेक्शन दुरुस्त तरीके से कैसे लड़ना और जीतना है, ये कहते हैं जो बात, आपकी और इनकी रिपोर्ट आखिर पे एक ही होती है। मैं ये नहीं कहता आप इनके साथ मिले हुए हैं, लेकिन शायबा तो फिर यही जाता है। तो आप बराए मेहरबानी इन सवालों के जवाब दें, ये अपनी टेक्नोलॉजी का भी जवाब दें, इसके साथ साथ हमें बताएं कि जो 103 नंबर शिक है उसके मुताबिक 2017 से आपने ये काम करना था, आपने ये काम क्यों नहीं किया। और आखिरी बात मैं ये करूंगा कि मेरे इलाके के बच्चों को बड़ी तकलीफ थी ऑनलाइन लर्निंग में, क्योंकि यहाँ इंटरनेट के प्रॉपर इंतजामात नहीं थे। अल्लाह का शुक्र है, उसके बारे में मैंने आजकल काम करना शुरू किया हुआ है। डिफरेंट टेलीकॉम की जो सहूलतें वो यहाँ पर लेके आएंगे।